नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। हम यहाँ लेखपाल, पुलिस, एसएससी, टेट, सीटेट तथा अन्य जो गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ लेके आते हैं। आपके लिए ये सीरीज़ डेली शाम को 6 बजे लाई जाती है। सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे ये सीरीज़ जो है आपके लिए डेली आपको ये वीडियो मिल सके। चलिए, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट 3 है हम इसे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? हम सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो जो अपशिष्ट शक्तियां हैं किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास हैं? शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और अपशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास, अनुच्छेद 249 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे ये थे जेबी कृपलानी। 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो हम जानते हैं वायुमंडल के कौन से भाग में? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की कितने परतें हैं? वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर आयन मंडल और आयन मंडल के ऊपर जो होता है ये बहिर्मंडल होता है। इस प्रकार से जो प्रमुख वायुमंडल है वो 1000 किलोमीटर में तथा संपूर्ण वायुमंडल जो है 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें जलवाष्प कहाँ पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल में। माउंट एवरेस्ट पर्वत किस देश में है? तो हम जानते हैं जो माउंट एवरेस्ट है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी है, ये किस देश में स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? नियोजित विकास वही योजना आयोग की जो स्थापना की गई। नियोजन के अनुसार विकास का विरोध किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। भारत में कृषि भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? कृषि फसल वर्ष की जो अवधि है वो क्या है? तो फसल वर्ष या फसल चक्र जो होता है, फसल चक्र किसी खेत में फसलों को अदल बदल कर यानी हेर फेर कर बोना फसल चक्र कहलाता है। ऐसा करने से मृदा की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहती है और पैदावार अच्छी होती है। तो इस प्रकार से इसे फसल वर्ष कहा जाता है। और फसल वर्ष की जो अवधि है वो क्या हो जाएगी? फसल वर्ष की जो अवधि होती है ये होती है आपकी 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो क्या कितना पानी हटाए? अपने आयतन के बराबर। एक परतंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? तो एक परतंत्र में 2 घटक होते हैं आपके, जीवीय तथा अजीवीय घटक। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन संग्रहालय जिसकी स्थापना 1920 में हुई और ये वाराणसी में स्थित है। स्थापना कब हुई? 1920 में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। ये कहाँ स्थापित है? तो इसकी जो स्थापना की गई है प्रयागराज में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का अनुपात क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला का जो अनुपात होता है कितना होता है? 912। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का जो संबंध है ये चरकुला। कौन सा नृत्य हो जाएगा? चरकुला। ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चरकुला नृत्य, जो होली के बाद तीसरे दिन गाया जाता है। राधा का जन्म माना जाता है इस दिन। चलिए, हार्ड हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्ड हरोबा जो महोत्सव है ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो थी ये भारत के द्वारा की गई। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार दिया गया ये दिया गया महात्मा गांधी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो सबसे प्राचीनतम शैली है इसे कहा जाता है
भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से और कथकली का संबंध जो है केरला से है। कथकली का संबंध केरला। ओडिशी नाम से ही स्पष्ट होता है, इसका संबंध उड़ीसा से है। देखेंगे अगले क्वेश्चन को, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई ये किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा केवल एक। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों ने ही 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और रास बिहारी बोस ने 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ऊंचे एयर प्योरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत में सबसे ऊंची एयर प्योरीफायर टावर का जो निर्माण किया गया ये चंडीगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 400 डेज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे चेतन भगत। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद को जो नारा दिया गया ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया भगत सिंह के द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो हम जानते हैं भारत का जो राष्ट्रपति होता है किसके समक्ष शपथ लेता है? ये शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, मुख्य न्यायाधीश जो है वो अगर अनुपस्थित होता है तो ऐसे समय में ये सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा आपका बोर्नियो द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किस देश ने विकसित किया था? तो विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट जो था ये भारत के द्वारा विकसित किया गया। चलिए दोस्तों, इसी सीरीज़ से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और एक बार बेल आइकन दबा देंगे, जिससे जब भी हमारी अन्य वीडियो, ये वीडियो तो आपके शेड्यूल पर आती है, इसके अलावा अन्य वीडियो जो अपलोड की जाती हैं चैनल पर वो आपको समय से मिल पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।